हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय। आज ऐसे इंग्लिश के वोकैब्स लेके आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपको उन वर्ड्स को याद नहीं करना है, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आपके माइंड में ऐसे ही सेव हो जाएगा। तो पहला वर्ड लेते हैं, क्या है? पहला वर्ड है एडिपोज। क्या है वर्ड? एडिपोज। देखो इसमें वर्ड छिपा हुआ आधा पोज। एक कोई पर्सन है चिंटू नाम का, इतना मोटा है कि उसकी कैमरे में फ़ोटो कैप्चर ही नहीं हो पाती है। जितना भी फ़ोटो खिंचवाता है उसकी आधी फ़ोटो आती है। तो एडिपोज मीन्स क्या होता है? मोटापा टाइप का पर्सन जब फैटी हो जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं? एडिपोज। तो फैटी हो गया, इसका एक साइनो ले लेते हैं, सिनोनिम। ओबीज हो गया। कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट में कॉर्प एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी। तो चिंटू क्या करता है? अपनी तो बॉडी लाता ही है, साथ में रेंट पे एक पर्सन की और बॉडी ले आता है। तो क्या हो गया? और मोटा हो गया। तो कॉर्पुलेंट मतलब भी मोटापा हो गया। ठीक है। दूसरा वर्ड है डिलीजेंट। इसमें देखो वर्ड छिपा हुआ दिल्ली एजेंट। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। लेबोरियस, लेबर जो फील्ड में काम करते हैं वो भी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो लेबोरियस हो गया। इंडस्ट्रियल्स, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हो उसका मतलब भी हार्ड वर्किंग, तो इंडस्ट्रियल भी याद रहेगा। ऐसी डूअर्स। तो इसमें देखो ऐस मतलब क्या होता है? गधा। ऐस मतलब क्या होता है? गधा। तो ऐस डज। तो ऐस गधा कैसे काम करता है? बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, उसको हार्ड वर्किंग कैटेगरी के एनिमल में रखा गया। तो ऐसी डूअर्स मीन्स हार्ड वर्किंग। कभी नहीं बोल पाओगे, ऐसे ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। तीसरा वर्ड है सरफीट। क्या है? सरफीट। इसमें वर्ड छिपा हुआ सर फट। देखो एक कोई पर्सन है, उसको इतना काम दिया गया घर में कि उसका सर फट गया। काम करते करते उसका सर फट गया। कहता है मम्मी बहुत ज़्यादा काम दे दिया कि मेरा सर फटा जा रहा है। तो सरफीट मतलब सरप्लस, कोई भी एक्सेस मात्रा में, एक्सेसिव है। और एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब अब बंधन नहीं है, जितना मन हो उतना खाओ खाना। तो एबेंडेंट क्या हो गया? अब बंधन नहीं है, जितना मन हो उतना खाओ, एबेंडेंट। प्लीथोरा। प्लीथोरा मतलब भी एक्सेसिव होता है। तो प्लीथोरा में देखो एक ट्रिक छिपी हुई है, प्लीज़ थोड़ा सा। आपकी प्लेट में पहले से खाना बहुत रखा हुआ, तो अब उस पर्सन के पास कुछ भी लेके जाओगे तो कहेंगे प्लीज़ थोड़ा सा दो, अब बहुत ज़्यादा है। तो प्लीथोरा मतलब भी एक्सेसिव हो गया। चौथा वर्ड है स्पाज्मोडिक। क्या वर्ड है? स्पाज्मोडिक। तो इसमें मोदी वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है स्पा। मोदी जी कभी कभी अपने बालों में स्पा करवाते हैं। तो स्पाज्मोडिक मतलब कभी कभार, कोई ऐसा इवेंट जो कभी कभी होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पाज्मोडिक। इरेगुलर, इंटरमिटेंट। सपोज तुम कॉलेज गए तो आपकी इंटर के फ्रेंड्स की मीटिंग जो होती है बहुत कभी कभी होती है। तो इंटरमिटेंट मतलब भी इरेगुलर, कभी कभार। एक वर्ड हो गया स्पोरेडिक। चौथा वर्ड लेते हैं सलेन। पांचवा वर्ड है सलेन। जो सलेन में देखो वर्ड हम सूली ले सकते हैं। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तो कुछ ऐसे हमारे वीर जवान थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। तो जब भी भगत सिंह की बात करो या सुखदेव की बात करो तो बहुत ही हम सब क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, थोड़ा सा सैडनेस फील करने लगते हैं। तो सलेन मतलब उदास। ग्लूमी। देखो ग्लूमी को भी कैसे याद कर सकते? गुलाम। ग्लूमी मतलब गुलाम ट्रिक से याद करते हैं। कोई भी पर्सन गुलाम बन के रहना चाहता है या फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम ना। तो ग्लूमी में गुलाम, आप गुलाम बन के रहोगे तो उदास फील करोगे, कभी भी हैप्पी नहीं रहोगे। तो ग्लूमी मतलब सैड। ग्लम। ग्लम में भी छिपा है गम, किसी की याद में खो जाना, गम ही तो देता है भाई, दुखी तो रहोगे। तो ग्लम मतलब दुखी, उदास। टेनी ब्रश। कितना प्यारा वर्ड है टेनी ब्रश। 10 देखो 10 बरस मतलब 10 बरस। सपोज तुम राधिका से प्रेम करते थे और राधिका तुमसे 10 बरस दूर हो गई, तो आप उसकी उदास में, उसकी उदासीपन में क्या हो जाओगे? डूबे रहोगे कि भाई राधिका कितनी जल्दी आ गई। तो 10 बरस कोई पर्सन तुमसे दूर हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो तो आप उदास रहोगे, पूरा दिन उदास रहोगे। तो टेनी ब्रश मतलब भी सैड। लुगुब्रियस। सपोज आपकी लुगाई भाग जाए, लुगुब्रियस, लुगाई भाग जाए तो आप क्या रहोगे? सैड रहोगे। तो लुगुब्रियस। छठा वर्ड, 6 वर्ड क्या है? फैटिक। फैटिक मतलब थकान, कमजोरी। फैटिक मतलब थकान, कमजोरी। इसका एक वर्ड लेते हैं इनरवेट। ये बहुत ही बार पूछा गया एसएससी में है या सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है इनरवेट। इसको कैसे याद करेंगे? इनर वेट मतलब
देखो वर्ड छिपा हुआ एनर्जी वेस्ट। आप बहुत जिम एक्सरसाइजेस किए या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, उसके बाद आपको कैसा फील होता है? थोड़ा सा वीकनेस या थोड़ा सा टायर्डनेस। तो इनरवेट मतलब टायर्डनेस या एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड तो सिंपल वर्ड है। एक वर्ड हो गया वियरीनेस। सपोज आपको बहुत सारे कपड़े पहना दिए हैं, ठंडी में बहुत लोग स्वेटर पहन लेते हैं, ये पहन, तो फिर इसको उतारने के बाद कितनी कमजोरी लगता है, कितनी थकान आती है, कितना उतारना है भाई, कितना उतारना है। तो वियरीनेस। या याद कर सकते हो आपकी मम्मी कोई पार्टी में जा रही हैं, पार्टी में जा रही हैं, उनको बहुत नेकलेस, बैंगल्स, तरह की चीज़ें, मेकअप, सब चीज़ को बाद में फिर उतारने में बहुत थकान आती है। तो वियरीनेस मतलब भी थकान आना। लैसिट्यूड। लैसिट्यूड में देखो लस्सी, लस्सी वर्ड छिपा है। सपोज मैंने गर्मी का महीना था और तुम घूम घाम के आए हो बाहर से और मैंने आपको लस्सी दे दिया, तो आप क्या हो जाएंगे? वाह, लस्सी पीने के बाद पर्सन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा थकान दूर हो जाती। तो लैसिट्यूड में भी थकान वर्ड। तो लैसिट्यूड, लेस एटीट्यूड से भी याद कर सकते हो। किसी पर्सन के अंदर लेस एटीट्यूड है भाई, एनर्जेटिक नहीं होगा ना, थकान फील कर रहा है। लैसिट्यूड मतलब भी थकान। एग्जॉस्टेड सिंपल वर्ड है, वीकनेस भी सिंपल वर्ड है। एक वर्ड है एक्सपंज। देखो इसमें वर्ड छिपा हुआ स्पंज। तो स्पंज से देखो एक एग्जांपल लेते हैं। स्पंज, स्पंज से हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ इरेज करते हैं ना, कोई भी गंदगी हो जाए तो उसको इरेज करना। तो एक्सपंज मतलब भी रिमूव करना। कोई भी चीज़ एक्सपंज मतलब हटाना, इरेज करना। ये तो सिंपल वर्ड है। डिलीट करना। ऑब्लिटरेट इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सटिपेट, तो इसको याद कर सकते हैं एस्टापेट। कोई पर्सन है उस पर बहुत पतला था, उस पर लेयर जमती जा रही है, जमती जा रही है, तो एस्टिपेट मतलब एक्स्ट्रा पेट पे चर्बी जमती जा रही है, तो उसको रिमूव करोगे ना। ये तो है नहीं कि उसको और इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो एस्टिपेट मतलब भी रिमूव, इरेज, डिलीट, ऑब्लिटरेट, एस्टिपेट, एक्सपंज। इसका मतलब डिलीट करना या हटाना। लास्ट वर्ड है कोमाटोज। आज हमारे क्लास का लास्ट वर्ड क्या है? कोमाटोज। तो इसमें वर्ड क्या है? कोमा। जब पर्सन कोमा में चला जाता है तो क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश, उसको कोई याद नहीं रहता, कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती। तो कोमाटोज मतलब बेहोश, पर्सन अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। इसका एक साइनो देख लेते हैं, स्टूपर। सपोज दिवाली में मम्मी सबसे काम करवाती हैं कि भैया ये पंखे साफ कर दीजिए, तो स्टूल पे पर्सन स्टैंड था, सफाई कर रहा था, स्टूल से जब गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस में चला जाएगा, उसका माइंड किस में चला जाएगा? अनकॉन्शियस। तो स्टूपर, स्टूल पर, इसको याद कर सकते हो, स्टूल पर। स्टूपर मीन्स बेहोश या अनकॉन्शियस। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आऊँगा कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा वो कैप्स को। थैंक यू फ्रेंड्स।